हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। आज मैं आप लोग को रिलेशन के बारे में बताऊंगी और एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, आइए देखते हैं रिलेशन क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को रिलेशन के बारे में थोड़ा बताई भी थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताई थी। तो यहाँ पे भी देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है और विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट आप रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास कोई रिलेशन आर है, ठीक है, इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ a Cartesian product of set A to set B, that is R is subset of A cross। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे हमारे पास कोई दो सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी, और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर। ये अब हम देखते हैं कि ए का जो इमेज बन रहा है वो किस पे बन रहा है, ए स्क्वायर पर। बी का इमेज जो बन रहा है वो बी स्क्वायर पे, सी का बन रहा है वो सी स्क्वायर पे, और डी का बन रहा है वो डी स्क्वायर। ये किस चीज से डिफाइंड है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। किससे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब ये जो हमारा एलिमेंट हुआ ए बी सी डी, ये हमारा जो होगा ये हमारा कहलाएगा डोमेन। ठीक है, अब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ये हमारा कहलाएगा रेंज। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर, ये हमारा कहलाएगा कोडोमेन। क्या कहलाएगा, कोडोमेन। अंडरस्टैंड? तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन और डोमेन, रेंज, कोडोमेन। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अभी हम आप लोग को बताते हैं, कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन के अलावा क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, एक नोट कर लीजिए, अगर हमारे पास इफ देयर बी ए नंबर ऑफ एलिमेंट in A is m and number of element in B is n, then total number of relation formed is 2 के पावर m into n।
ये अगर ए में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो कितना हो जाएंगे 2 के पावर mn, 2 के पावर m, ठीक है। इतना ही आपके बुक में है। और एक चीज नोट कर लीजिए, जो रेंज होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। किसका होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो अब हमको यहाँ पे रिलेशन आर डिफाइन करना है। फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, आइए देखते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ए इक्वल टू हमको क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन क्या दिया है यार? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमारा रिलेशन दे दिया है। अब इसमें हमको क्या बताना है? डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एक तो एरो डायग्राम से बताना है और दूसरा क्या करना है? राइट डाउन कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए आर क्या क्या हो सकता है आपका। देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 2। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस 1 3। x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। होगी कि नहीं? और अगर x की वैल्यू हम 5 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। इसमें क्या करना है हमको? इसमें x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए मेरा डोमेन क्या हो गया। अब देखिए अगर इसको एरो डायग्राम से बताना हुआ तो हम कैसे बताएंगे? ये मान लेते मेरा सेट ए हो गया और ये मान लेते हैं मेरा सेट बी। ठीक है, अब इसमें डोमेन क्या क्या है? 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कोडोमेन रेंज क्या क्या है? 2 3 4 5 6। अब इसका जो इमेज बन रहा है, वो देखिए 2 का 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, 4 का 5 पे और 5 का 6। ये इसका क्या हो गया? ये क्या है मेरा? ये रिलेशन आर ना। ये तो हमारा पहला हो गया, किसको जो डायग्राम से बताना था वो समझ में। अब सेकेंड क्या पूछा है? इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन देखिए क्या क्या हो जाएगा। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन जो हो जाएगा मेरा, ये पूरा सेट होल सेट ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब रेंज की बात अगर करें तो रेंज भी हमारा पूरा सेट बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो आइए 2 3 4 5 6 और रेंज को डोमेन दोनों बराबर है, समझ में? रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर। तो क्या हो जाएगा? कोडोमेन भी हमारा वही हो जाएगा जो रेंज है 2
3 4 5 6। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, द फिगर 2.6 shows a relation between the sets P and Q। P और Q के बीच में क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। वो राइट दिस रिलेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस में लिखना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है और ये इस 9 का जो है इमेज बन रहा है वो एक -3 पे बन रहा है और एक 3 पे बन रहा है। यानी जो 9 है वो -3 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है कि नहीं है। अब ऐसे देखिए 4 का जो बन रहा है एक 2 पे बन रहा है, एक -2 पे बन रहा है। यानी 4 जो है 2 का भी स्क्वायर है, -2 का भी, ऐसे 25 भी है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो यक्स है हमारा वो वाई का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं कि पहला क्या पूछा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y। ये अब अगर इसको मान लीजिए कि हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ, रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो देखिए -3 9 3 9 -2 4 2 4 सॉरी अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तुम्हारा जो यक्स होगा वो स्क्वायर होगा। यानी 9 - 3 9 3 4 2 4 - 2 25 - 5 25 5। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ में? और कुछ पूछा है इसमें, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ये देखते हैं। अब इनका डोमेन क्या हो जाएगा, जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 9 4 25 और जो रेंज हो जाएगा -3 3 -2 2 -2 2 5 -5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। लेट a इक्वल टू 1 2, ए क्या है 1 2 है और b क्या है 3 4, 1 2 और 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब देखिए 1 2 और 3 4 दिया हुआ है, हम इसका क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4, यानी 4 एलिमेंट्स हैं कि नहीं, हाँ हैं। अब 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 के पावर 4, देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 के पावर। समझ में? एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कराते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 14 तक। इसमें हमको डिफाइन क्या करना है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0
वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रिंग। यहाँ पे डिफाइन रिलेशन किस रिलेशन से डिफाइन किया गया है? 3x माइनस वाई। अब इसमें हमको क्या बताना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। क्या बताना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब देखिए अगर इसका सोल्यूशन हम करें तो ए की वैल्यू हमारी क्या दे दी है? 1 2 3 डॉट 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 14 तक दी है। अब इसमें हमको क्या करना है? रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन बताया गया है कि r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ऐसा रिलेशन इसमें बताया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक एक वैल्यू x की पुट करते जाइए तो y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। मिलेगी कि नहीं? अब देखिए अगर यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम एक एक पुट करते जाएं तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हमारी रिलेशन आ जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 80। ठीक है, लेकिन देखिए ये रिलेशन इसी में डिफाइंड है, यानी ये जो आएगा y की वैल्यू 1 से 14 के बीच ही में आएगा। लेकिन 5 15 और 6 18 क्या है? ज़्यादा हो गया। ये 18 और 15 क्या हो गया? 14 से ज़्यादा हो गया। तो हमारा ये रिलेशन कहाँ तक ही आएगा? हमारा ये रिलेशन 4 12 तक ही आएगा, 4 12 तक ही आएगा। तो हमारा रिलेशन यहीं तक आएगा, समझ में? अब तो ये देखिए हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। अब यहाँ से हम डोमेन निकाल लेते हैं। अब डोमेन में क्या होता है? जो पहला एलिमेंट होता है वही हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। तो 1 2 3 4। और को डोमेन क्या होता है? रेंज क्या होगा? जिसपे मेरा इमेज बना है, यानी 3 सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12। और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट हो जाता है। कोडोमेन पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 3 से लेके 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? Define a relation R on the set N. Define a relation R on the set N of natural numbers by R x y such that y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 4. X y belongs to N. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. ठीक है। अब देखिए डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन दी सेट एन। अब देखिए नेचुरल नंबर पे हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है। आर दिया भी क्या है, कैसे है? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई कैसे रिलेट है एक्स के साथ? एक्स प्लस 5। एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है। और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है? एन। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में बताना है और डोमेन और कोडोमेन इसका बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आर क्या दिया हुआ है यहाँ? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है? एन।
अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? 4, 4 से कम होना चाहिए, यानी 1 2 3 होना चाहिए। तो हम r मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर हम 1 रखेंगे x की वैल्यू तो 1 + 5 6, 2 रखी तो 2 + 5 7 और 3 रखी तो 2 3 + 5 8, ये आ जाएगा। अब r तो मेरा आ गया। अब इसका क्या निकालना है? डोमेन निकालना है ना। तो डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। हाँ, द डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट of an ordered pair ठीक। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इसे रेंज जो होता है वो सेकेंड एलिमेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? 6 7 8। और जो को डोमेन होगा वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। को डोमेन जो होगा वो मेरा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। A = 1 2 3 5 and B = 4 6 9. Define a relation R from A to B by R = x y. The difference between x and y is odd. X belongs to A and y belongs to B. Write R in roster form. ठीक है। A क्या दिया हुआ है? हाँ देखिए, A हमारे पास क्या है? A हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, यही है। 1 2 3 5 है और B दिया हुआ है 4 6 9 ना। और R क्या बोला है? x y such that the difference between x and y is odd. And x belongs to A and y belongs to B. ये दिया हुआ, ये R दिया हुआ है। तो R मेरा क्या आ जाएगा? पहले ये देखिए, अगर यहाँ A से अगर हम x की वैल्यू अगर हम ले 1 तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 4। क्यों? 4 - 1 क्या आ जाता है? 5। 4 - 1 3, तो 1 4 आ गया। 1 के साथ 6 लेंगे तो भी आ जाएगा। 1 के साथ 9 लेंगे तो 8 आएगा। कोई मतलब नहीं है। 2 ले लें, 2 के साथ 4 ले नहीं सकते, 2 के साथ 6 ले नहीं सकते, 2 के साथ 9 ले लें, 3 4 ले लें, 3 6 ले लें, 3 9, 3 के साथ 9 लेंगे तो 6 डिफरेंस आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा? इवन है, तो ये तो लेंगे नहीं। अब आ जाते हैं 5 4 ले लें और 5 6 ले लें। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया? रिलेशन आर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर 2.7 यानी ये फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू में क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है। राइट दिस रिलेशन, इसकी रिलेशन को बताइए। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। ये देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको देखा जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि आइए लिख के बताते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? फाइव 6 7 3 4 5, यही है। अब देखिए, अगर इसमें रिलेशन हमको बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम क्या बता सकते हैं? एक्स वाई, अब सच दैट वाई इक्वल टू, अब इसमें देखिए वाई इक्वल टू क्या है? अगर इसको मान लेते हैं हम यक्स है, इसको हम मान लेते हैं यक्स, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू हुआ कि नहीं? क्योंकि सब में से अगर 2 माइनस कर रहे हैं तो मेरे वाई की वैल्यू आ रही है। तो एक्स माइनस टू फॉर एवरी एक्स इक्वल टू 5 6 7। अब सेकेंड क्या है कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा? 5 3 6 4 7 5। डोमेन अगर पूछा है हमारे पास, तो डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा, यानी 5 6 7, और रेंज जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा, जो कि हमारे पास है 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। Let R be a relation on A defined by AB such that A B belongs to A, B exactly divisible by A. Write R in roster form। ठीक, तो अगर R को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर यहीं पे देखिए, अगर हम A की वैल्यू 1 लेते हैं, A की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 1 1 लेते हैं तो 2 1 3 1 4 1 5 6 1 6 1 2 3 4 6 5 है नहीं। अब 2 के साथ 2 ले लीजिए, 2 के साथ 4 ले लीजिए, 2 के साथ 6 ले लीजिए, 3 के साथ 6 ले लीजिए, 6 के साथ 6 ले लीजिए। ये तो हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म। अब अगर डोमेन हमको लिखना हुआ, क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट यानी 1 2 3 4 6, रेंज भी यही हो जाएगा, रेंज और दोनों डोमेन दोनों सेम हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 5। अगर एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं, डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आइए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रेंज रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन अगर 0 रखते हैं तो 5 आ जाएगी, 1 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 7 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 8 आ जाएगा, 4 रखते हैं तो 9 आ जाएगा, 5 रखते हैं तो 10 आ जाएगा। तो डोमेन मेरा क्या आ जाएगा? 2 5, और रेंज हमारा आ जाएगा 5 6 7 8 9 10। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। राइट द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। ठीक है, तो लेस देन 10 क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 यही है। तो 2 के साथ देखिए 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा?
अगर 7 की अगर बात करें तो रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, 2 8 3 27 5 125 7 3 4 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड बी इक्वल टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो अब देखिए ए में कितना है 3 और बी में कितना है 2। तो क्या हम बताए हैं आप लोग को कि 2 के पावर mn होता है, यानी 2 3 जा 6, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। क्या निकालना है इसमें, डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या दिया, ए बी ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रियल जेड आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, और रेंज भी जेड आ जाएगा। हाँ हो गया, समझ में आया। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। इसमें जो कुछ नहीं समझ में आया हो प्लीज उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।